हेलो, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं, एकदम अच्छे हैं? उससे पहले मुझे बता दीजिए क्या ऑडियो और वीडियो एकदम ठीक है क्या? उसके बाद हम लोग आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। फटाफट आ जाओ भाई सभी लोग। तो क्या हम लोग स्टार्ट करें? जैसा आप लोगों को पता है कि मैं आप लोगों को पढ़ा रहा था कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में, चक्रवर्ती ब्याज के बारे में मैं आप लोगों को पढ़ा रहा था। कल की क्लास में मैंने किसी भी क्वेश्चन को, पिछली जो क्लास थी उसमें मैंने आप लोगों को पढ़ाया था 2 इयर्स के लिए, मैंने 2 साल के लिए आप लोगों को पढ़ाया था कि 2 इयर्स का कंपाउंड इंटरेस्ट हम लोग कभी भी अगर फाइंड आउट करना पड़े तो हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं। ये चीज मैं आप लोगों को सिखा चुका हूँ, ये बात मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। मुझे बताइए क्या सभी लोगों को इतना याद है क्या? आज हमारी मॉर्निंग की क्लास हो नहीं पाई थी। अब अपनी मॉर्निंग में थोड़ी प्रॉब्लम थी, इसलिए क्लास को रीशेड्यूल करवा के इस टाइम मैंने 12 बजे से 1 बजे फिर करवाया इसको। तो अभी क्लास अपनी स्मूथ चल रही है, उम्मीद है आपकी तरफ एकदम ठीक होगी। मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं या क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, लास्ट क्लास में मैंने एक ट्री मेथड समझाया था। सीआई निकालने का 5 नंबर तरीका मैंने आप लोगों को बताया था, अगर आप लोगों को याद हो तो। मैंने कहा था ये है अपने पास फिफ्थ तरीका। पांचवा तरीका मैंने क्या बताया था? प्रिंसिपल हो अपने पास 10,000, ध्यान से सुनना। उसी क्वेश्चन को मैं वापस रिपीट करता हूँ। टाइम अपने पास एक बार सिर्फ और सिर्फ मैं 2 इयर्स के लिए ही आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। और रेट हो अगर अपने पास 10%, तो अपने पास सर सीआई का लास्ट तरीका जो था उसको मैं एक बार वापस से समझाना शुरू करता हूँ और इसी से आज की क्लास हम लोग शुरुआत करते हैं ताकि एक दूसरे से रिलेट होती चले। मैंने आपको टोटल जो तरीके बताए थे, 5 तरीके बताए थे। पहला बेसिक बताया था, दूसरा 2 और 1 वाला तरीका बताया था, तीसरा इफेक्टिव रेट वाला तरीका बताया था, चौथा फ्रैक्शन वाला तरीका बताया था और पांचवा मैंने ट्री मेथड बताया था। उस पांचवें तरीके को मैं वापस बताता हूं और यहां से मैं शुरुआत करता हूं आपके लिए चीजों को पढ़ाना। तो ओनली आज के लिए ही है। पवन नेहरा, कुछ बच्चे परेशान है कि सर 12 बजे तो रीजनिंग की क्लास होती है, ये क्लास मेरी मॉर्निंग में नहीं हो पाई थी, इसलिए ओनली आज आज के लिए चेंज किया है। कल से वापस मॉर्निंग में 8 बजे ही होगी आपकी क्लास। कल सैटरडे है लेकिन एक मैं पहले छुट्टी ले चुका हूं, तो और आज फिर से छुट्टी हो जाती, इस वीक में 2-3 छुट्टियां हो जाती। तो जो पिछली क्लास थी वो तो कल मैं सैटरडे को ले लूंगा और आज मॉर्निंग की जो क्लास है वो मैंने आज ही इसी टाइम, फिर मैंने कहा कि यार 2-3 छुट्टियां तो थोड़ा सा सही नहीं रहेगा। तो मैंने, क्योंकि टेक्निकल में इसमें एरर कभी कभार हो ही जाती है, पता नहीं समझ में भी नहीं आता। और इस लैब में मैं अकेला ही रहता हूँ, मैं ही यहाँ पर सारी चीज़ें मैनेज करता हूँ, तो मैं तो इतना ज़्यादा टेक्निकल भी नहीं हूँ। टेक्निकल चीज़ों में मुझे, वैसे तो मैं बहुत ज़्यादा टेक्निकल हूँ, 3-4 चीज़ें आती हैं। इसको रीस्टार्ट कर लो, स्विच ऑफ करके इसको शट डाउन करके वापस स्टार्ट कर लो, जितने भी वायर जुड़े हुए हैं उनको वापस निकाल कर वापस डाल लो, तो लगभग प्रॉब्लम सोल्व हो ही जाती है। आज सुबह पता नहीं क्या हुआ। देखिए, सारे लोग समझने की कोशिश करना। यहां पर मैं क्या कह रहा हूं, ट्री मेथड जो होता है इसमें अपने पास ये तरीका है कि पहले पहले साल का ब्याज निकालिए। अगर आप लोग बात करोगे फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट अगर निकालोगे, तो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट ओनली और ओनली लगता है मूलधन पर। तो सबसे पहले इसका 10% करोगे, 10,000 का 10% जो होगा वो कितने रुपए होगा? तो आप लोग बोलोगे सर 1,000 रुपए होगा। अगर मैं सेकंड ईयर की बात करूं, अगर मैं दूसरे साल की बात करूं, तो ध्यान रखना सेकंड ईयर में सभी लोग ये चीज सोचना कि सबसे पहले कोई भी साल हो मूलधन पर तो लगता ही लगता है। सबसे पहली बात, मूलधन पर तो लगता ही लगता है, प्रिंसिपल पर तो लगेगा ही लगेगा। यहां पर 10,000 का अगर 10% आप लोग निकालते हो तो ये 1,000 रुपए तो आएगा ही आएगा। इससे पहले कितनी बार ब्याज मिल चुका है? इससे पहले आपसे अगर मैं पूछूं कितनी बार ब्याज मिल चुका है, तो आप कहोगे सर एक बार। सीआई में ब्याज पर ब्याज लगता है, तो इस पर अगर 10% निकालोगे तो वो कितने रुपए होंगे? 100 रुपए। अगर आप लोग सिर्फ और सिर्फ इस ऊपर वाले को अगर ऐड करते हो, ओनली मूलधन पर जो लगता है वो तो होता है एसआई। ओनली जो मूलधन पर लगा, इस चीज को हम लोग बोलते हैं एसआई। और ये भी अगर ऐड कर दें, 100 रुपए ऐड कर दें, तो एसआई तो यहाँ पर 2,000 रुपए है
और इसमें अगर ये 100 रुपए भी ऐड कर दें तो CI बन जाता है टोटल, और ये अपने पास 2100 रुपए है। बोलो कल लास्ट में मैं आपको समझा चुका हूं, ये चीज क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? और ये अपने पास CI और SI का डिफरेंस होता है कितने रुपए? 100 रुपए। ये डिफरेंस है किसके इसके बीच? SI और CI के बीच का अंतर है। अब मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, सभी लोग ध्यान से समझना। यहां पर देखिए, ये अपने पास इस प्रकार से है। अगर अपने पास 3 साल, इसी चीज को मैं एक बार वापस समझाता हूं, जो अपने पास ट्री मेथड है पांचवे को। प्रिंसिपल अगर अपने पास 10,000 हो, पी जो है वो तो अपने पास 10,000 है, और टाइम अब आ गया 3 इयर्स, और रेट जो है अपने पास वो आ गई है 10%। ध्यान से समझने की कोशिश करना सभी लोग, यहां से आपके कुछ बेसिक क्लियर होंगे। मुकेश कुमार ठाकुर ने आज वैक्सीन ले ली है और वो सभी लोगों को बोलना चाह रहा है कि आप लोग भी वैक्सीन लगवा लेना भाई। हाँ, देखिए मैं आप लोगों को क्या कह रहा हूं, फिर से समझना। ट्री मेथड में अपने पास ऐसा है, अगर मैं फर्स्ट ईयर की बात करूं, पहले साल की अगर मैं बात करूं, तो सबसे पहले इसका 10% लगेगा, जो कि कितना होगा? 1,000 रुपए। सेकेंड ईयर की अगर मैं बात करूं, तो दूसरे साल अपने पास सबसे पहले मूलधन पर तो हमेशा लगेगा ही लगेगा। मूलधन पर तो, प्रिंसिपल पर तो हमेशा लगेगा ही लगेगा, तो इसका तो 10% निकालना है, 1,000 रुपए होगा ही होगा। लेकिन इससे पहले कितनी बार इंटरेस्ट मिल चुका है? इससे पहले कितनी बार इंटरेस्ट मिल चुका है? तो आप कहोगे एक बार, उस पर भी इंटरेस्ट लो उससे, तो 1,000 रुपए पर इंटरेस्ट लोगे तो कितने रुपए होगा? 100 रुपए। अगर थर्ड ईयर की बात करूं, तो आप कहोगे सबसे पहले मूलधन पर तो लगता ही लगता है। मैं कहूंगा बिल्कुल ठीक है। इससे पहले, ये जो थर्ड ईयर है, इससे पहले कितनी बार ब्याज मिल चुका है? तो आप, कुछ लोग बोलेंगे एक बार, कुछ बोलेंगे 2 बार, कुछ लोग कुछ बोलेंगे। याद रखना, इससे पहले आपको ब्याज मिल चुका है 3 बार। इससे पहले जो इंटरेस्ट आपको मिल चुका है वो कितनी बार मिल चुका है? 3 बार मिल चुका है। तो इसका निकालोगे तो अपने पास कितने रुपए होगा? 100। इसका 10% कितना होगा? 100। इस पर ब्याज लोगे, इंटरेस्ट लोगे, तो 10% कितना होगा? 10। इस सभी को अगर ऐड करते हैं हम लोग, तो ये अपने पास कंपाउंड इंटरेस्ट है। बोलो ट्री मेथड 3 इयर्स में कैसे निकालते हैं? ये 3,310। क्या सारे के सारे बच्चे इस चीज को समझ पाए हो क्या, कि ट्री मेथड हम लोग 2 साल में, 3 साल में या 4 साल में कैसे लगा रहे हैं? हाँ ना बोलते रहो। करण सिंह के पास क्लास अभी स्टार्ट नहीं हुई शायद। करण भाई इसको रिफ्रेश करो आप। क्लास तो चल रही है अपनी, 12 बजे मैं आ गया था टाइम पर, एकदम सही टाइम पर। ठीक है, मैं फिर समझाता हूं, वापस ध्यान से समझना। और उससे कुछ पॉइंट समझाने की मैं कोशिश, ये चीज मैं वापस भी लाऊंगा कभी ना कभी बाद में, जब आपको सीआई और अच्छे से और बेसिक से बड़े क्वेश्चन में करवाऊंगा, तब ये चीजें वापस भी लाऊंगा। यहां सिर्फ मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं। क्या समझाना चाह रहा हूं, थोड़ी देर बाद आपको समझ में आएगा। टाइम अगर 4 इयर्स हो, तो मुझे बताइए, रेट अगर 10% हो, और कंपाउंड इंटरेस्ट आपको निकालना है, ऐसा लिख कर नहीं देगा कि ट्री मेथड से निकालो। एग्जाम में ऐसा लिख कर नहीं देता कि जाओ और ट्री मेथड से निकाल कर लाओ। जैसे आपका मर्जी है वैसे करना, तरीके लेकिन आपको सारे आने चाहिए, कॉन्सेप्ट सारे आने चाहिए। पर्टिकुलर क्वेश्चन पर पर्टिकुलर तरीका फास्ट लगेगा, वो मैं बताऊंगा क्वेश्चन करवाते टाइम कैसे। लेकिन एक बार मेथड सारे के सारे सीखना, ऐसा मत मान लेना कि मैं तो इफेक्टिव से कर लूंगा, मैं तो इससे कर लूंगा ना। सारे मेथड आपको आने चाहिए। देखो, यहां पर मैं वापस समझाता हूं, 10 रुपए वाला फंडा वापस समझाना। सूरज सैनी वापस देख लो, 10 रुपए का, 12 रुपए का, 3 रुपए का, जो जो फंडे आप देखना चाहते हो वापस देख लो। यहां पर इसका 10% हम लोग निकालते हैं सबसे पहले, तो कितने रुपए मिले? 1,000 रुपए। अगर मैं सेकंड ईयर की बात करूं, दूसरे साल, हमेशा याद रखना, दूसरे साल मूलधन पर तो लगेगा ही लगेगा। मूलधन पर तो अपने पास 1,000 रुपए होगा ही होगा। इससे पहले कितनी बार इंटरेस्ट मिल चुका है, तो इसको छुपा लो, इससे पहले एक बार, तो इसका 10% करोगे तो कितने रुपए होगा? 100 रुपए। अगर मैं थर्ड ईयर की बात करूं, तीसरे साल की अगर मैं बात करता हूं कभी भी, तो सबसे पहले मूलधन पर तो लगेगा ही लगेगा भाई। हर साल ब्याज मूलधन पर तो लगता ही लगता है, तो 10,000 का 10% तो अपने पास हो गया 1,000। इससे पहले कितनी बार इंटरेस्ट मिल चुका है, तो इसको छुपा लो। इससे पहले सर 3 बार मिल चुका है, तो इसका 10% करोगे तो 100। इसका 10% करोगे तो 100, और इसका 10% करोगे तो क्या 10 आएगा क्या? इसका 10% जो आएगा वो अपने पास 10 होता है, किसी भी चीज का 10% तो कर लोगे ना, 1/10 आपको करना है। बोलो ठीक है क्या? बोलो एकदम सही है क्या?
यहाँ पर अगर हम लोग फोर्थ ईयर की बात करें, मुझे ये बताओ चौथे साल की अगर मैं बात करूं, फोर्थ ईयर की अगर मैं बात करूं, तो मुझे ये बताइए सबसे पहले मूलधन पर तो लगता ही लगता है। मूलधन पर कितना होगा अपने पास 1000 रुपए। इससे पहले कितनी बार इंटरेस्ट मिल चुका है, तो आप कहोगे 4, 2, 6 और 1 7। ओनली 4 मत मान लेना, ऐसे मत सोच लेना इस पर तो यहां मिल गया फिर क्यों मिलेगा, हर बार मिलेगा। जितनी बार पीछे इंटरेस्ट लगा है, तो इससे पहले 7 बार इंटरेस्ट लगा है, तो इसका 10% निकालोगे तो कितना होगा 100, इसका 10% निकालोगे तो कितना होगा 100, इसका 10% 100, इसका 10% कितना होता है 10, इसका 10% 10, इसका 10% 10 और इसका 10% कितना होता है 1। ये कंप्लीट होगा अपने पास सीआई। अगर 4 साल का कभी भी पूछे तो हाँ ना बोलिए, क्या प्रत्येक स्टूडेंट अब की बार समझ पाया क्या कि मैंने क्या समझा दिया है। इससे पहले ये मूलधन पर तो लगता ही लगता है। इससे पहले कितनी बार इंटरेस्ट लग चुका है 7 बार, तो ये 7 बार आएगा। ये बात आप लोग ध्यान रखना, याद रखना। बोलिए समझ पाए हो क्या। अगर मैं आपसे अब पूछने की शुरुआत करूं, इस चीज को मैं वापस भी पढ़ाऊंगा बड़े क्वेश्चन करवाते टाइम, इसमें बहुत सारी चीजें समझानी होती हैं, लेकिन अभी सिर्फ मैं एक बात बताना चाहता हूं। मुझे बताइए 1000 जो है वो कितनी बार आया। या तो आप लोग ऐड कर लो 4000, फिर 100 आया 6 बार, 4000 अपने पास 600, फिर ये आया अपने पास 40 और 41, तो सभी को ऐड करोगे तो 4641। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं आपसे, मुझे ये बताइए प्रत्येक बच्चा कि यहां पर 1000 जो है वो कितनी बार आया, तो आप कहोगे सर 1000 आया है 4 बार। मुझे बताइए 100 कितनी बार आया, तो आप कहोगे सर 100 आया है 6 बार। मुझे बताइए 10 कितनी बार आया 4 बार, और अपने पास 1 कितनी बार आया 1 बार। तो इसको इंटू करना है 4 से, इसको इंटू करना है 6 से, इसको इंटू करना है 4 से। वो चीज है सब कुछ बेसिक ही, बस मैं याद करवा देता हूं कि 4 ईयर्स के लिए एक चीज रट लो, 4641। जो पहले 10,000 रुपए निकाल लो, जो आए उसका फिर से 10%, जो आए उसका फिर से 10%, जो आए उसका फिर से 10%। और वो एक संख्या रटवा देता हूं मैं आपको दूसरे तरीके में, 4641, जो कल की क्लास में आपको मैंने पढ़ाया था। मुझे बताइए कि आप समझ पा रहे हो क्या कि मैंने क्या समझाने की कोशिश की थी आपको। मैं आपको क्या कह रहा हूं, मैं आपको ये कह रहा हूं कि 3 ईयर्स के लिए एक नंबर आपको याद करवाया होगा, कल आपको लग रहा था कि ये नंबर सर कहां से उठा लाए। लेकिन यहां पर मैं आपको यह कह रहा हूं कि 1000 जो है वो कितनी बार है 3 बार, तो 1000 3 बार है, तो जो पहली बार आया उसको 3 बार। इसका 10% 100 होता है, वो भी 3 बार होगा। इसका 10% 10 होता है, वो 1 बार होगा। तो इंटू करना बताया था 331 से। हाँ ना बोलिए, क्या आप लोग समझ पा रहे हो क्या। 4641 कहां से आया, 3331 कहां से आया, 331 कहां से आया। और मुझे बताइए 2 ईयर्स के लिए एक नंबर मैंने आप लोगों को बताया था क्या, याद करो क्या बताया था। 2 और 1 वाला तरीका बताया था। तो 1000 कितनी बार आ रहा है, 1000 कितनी बार आ रहा है 2 बार, तो 2 से इंटू। और 100 कितनी बार आ रहा है 1 बार, 1 से इंटू। दोनों को ऐड करना तो मैंने बताया ही था। बोलो ठीक है क्या। 21 कहां से आया, 331 कहां से आया, और 4641 कहां से आया। बोलिए सब लोग समझ पाए हो क्या। उम्मीद है सारे बच्चे अच्छे से, ढंग से, ठीक से समझ पाए होंगे। देखिए अब मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, ध्यान से समझना सभी लोग। ये जो अपने पास है सीआई का, पहले पूरा बेसिक मैं आपको पढ़ाऊंगा कंप्लीट, जैसे जैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, वो सारी की सारी चीजें मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, जिससे आपका बेसिक एक बार क्लियर होगा कि हाँ हम लोग कौन कौन सा तरीका होता है। फिर मैं जो भी तरीका लगाऊंगा उससे पहले आप फेमिलियर रहोगे कि हाँ यार ये तरीका तो सर ने बताया था। देखिए आप लोग समझ गए। मैं आपको क्या कहना चाहता हूं, 2 ईयर्स के लिए अपने पास जो नंबर होता है 2 ईयर्स का, वो होता है 2 और 1। ये होता है 2 और 1। और इससे पहले अमाउंट अगर हो तो हम लोग इंटू करते हैं, पहले 1 लगा दो। अब अगर 3 ईयर्स आपको चाहिए, 3 ईयर्स के लिए अगर आपको चाहिए, तो पहले और लास्ट में तो ये 1 और 1 तो लिख दो, और उसके बाद इसको जोड़ दो। इन दोनों को जोड़ोगे तो 3 होगा, और इन दोनों को जोड़ोगे तो 3 होगा। तो अपने पास 1 को छोड़ के, 1 तो हमने एक सिमेट्री के लिए लिखा है, 2 ईयर्स के लिए 2 और 1, और 3 ईयर्स के लिए 331। पहले वाला 1 छोड़ देना। बाकी नंबर अगर कभी बनाना है तो एग्जाम में बैठकर उस चीज के लिए मैं बता रहा हूं। मैं आपको क्या कह रहा हूं कि नंबर सर कैसे बनाएंगे हम लोग 4 ईयर्स के लिए। तो किसी भी बच्चे को अगर 4 ईयर्स, घबराना मत, सारी चीजें समझाऊंगा। 4 ईयर्स के लिए अगर बनाना है तो 1 और 1 तो लिख लो शुरुआत में और लास्ट में। फिर इन दोनों को ऐड करते हैं तो कितना हुआ 4। इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना हुआ 6, और इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना हुआ 4। तो अपने पास इस 1 को छोड़ दो, और ये बन गया 4641। 4 ईयर्स के लिए बताओ समझ पाए हो क्या।
हाँ, सीईटी कवर हो जाएगा सौरभ शर्मा, घबराने की जरूरत नहीं है। हाँ, एक बच्चे ने कहा सर, हनुमान जाट ने कहा है कि सर 2 इयर्स अगर अलग अलग दिया हुआ हो, मैं सारी चीज समझाऊंगा हनुमान जाट। कल भी मैंने कहा था, खाना हमेशा धीरे धीरे खाना चाहिए, एक साथ खाओगे तो फिर उल्टी हो जाएगी। जैसे पहले साल 4%, दूसरे साल 5%, कैसे करते हैं क्वेश्चन, हर बात मैं बताऊंगा, लेकिन थोड़ा वेट तो करो आप, ठीक है ना, थोड़ा सा वेट कीजिए। जैसे मैं पहले इसके कॉन्सेप्ट आपको समझा रहा हूं कि 5 साल तक तो कल याद ही करवाया था, अगर आपको पता हो तो। 1 और 1 तो लिख दो शुरुआत में और फिर जोड़ते चलो। इन दोनों को जोड़ोगे तो 5, इन दोनों को ऐड करोगे 10, इन दोनों को ऐड करोगे 10, और इन दोनों को ऐड करोगे तो 5। तो मुझे बताइए 5 10 10 5 1, बोलो समझ पाए हो क्या? अगर 6 साल के लिए आपको फाइंड आउट करना है, किसी बच्चे को लगता है सर 6 साल भी आ सकता है, वैसे आता नहीं है, ध्यान रखना। तो शुरुआत में और लास्ट में 1 और 1 तो लिख लो, फिर इसको जोड़ते चलो। ये ऐड करोगे 6, ये ऐड करोगे 15, ये ऐड करोगे 20, ये ऐड करोगे 15, और ये ऐड करोगे तो 6। तो पहले वाले 1 को छोड़ देना, इसके बाद 6 15 20 15 6 1, ये अपने पास आ जाएगा। बोलो ठीक है क्या? क्या ये बात आप लोग समझ पा रहे हो क्या? मैं आपको फिर समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मान लो किसी बच्चे को लगता है सर मुझे तो 7 साल का भी बताना है, मेरे पेरेंट्स ने आज कहा है कि 7 साल का बता के दिखाओ, अगर हिम्मत है तो आप लोग इसको ऐड करना शुरू करो। 7 होगा, ये ऐड करना शुरू करो, 21 होगा, ये अपने पास 35 होगा, ये अपने पास 35 होगा, ये अपने पास 21 होगा, ये अपने पास दोनों को ऐड करोगे 7 होगा। पहले वाले 1 को जोड़ दो। मुझे बताइए क्या सारे बच्चे अब तो समझ पाए हो क्या? इस प्रकार से स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हो। ऐसे हम लोग रेट इसकी बनाते हैं, 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर, 6 ईयर की, अगर ये संख्याएं अगर बनानी है तो। मैंने आप लोगों को 5 तरीके बताए। पहला बेसिक फॉर्मूले वाला, दूसरा अपने पास 2 और 1 वाला, तीसरा अपने पास इफेक्टिव रेट वाला, चौथा अपने पास कौन सा तरीका था, फ्रैक्शन वाला, और पांचवा अपने पास ट्री मेथड। एक बार आपके दिमाग में तरीके घुसे होंगे, 5 के 5 कंपाउंड इंटरेस्ट कहीं भी आप लोग पढ़ लेना, कुछ भी पढ़ लेना, यही 5 तरीके से आपको कंपाउंड इंटरेस्ट सीखने को मिलेगा। अब मुझे ये बताओ, यहां पर सारे लोग ध्यान से समझना, मैं एक बात क्या कहना चाह रहा हूं, आप किसी एक तरीके पर रट के मत बैठ जाना कि एक तरीका आपके सामने आया उसी को रट के बैठ जाओ। हमेशा सारे मेथड आपको आने चाहिए। जैसे प्रिंसिपल आ गया मान लो 6400, या प्रिंसिपल आ गया 6541, टाइम आ गया मान लीजिए अपने पास 2 ईयर्स एक बार पढ़ रहे हैं, और रेट आ गई अपने पास 6%। तो बताओ सीआई बताओ। तो फिर इसका पहले 6% निकालना जो आया, उसका फिर से 6% निकालना, वो अपने लिए लेंदी हो जाएगा। बजाय ऐसे करने के आप इफेक्टिव रेट से करना। 6541, अपने पास इफेक्टिव रेट कितनी होगी, 12.36% इफेक्टिव रेट होगी। इस चीज को सोल्व कर लो और अपने पास आंसर आ जाएगा। बोलो समझ पाए हो क्या? तो यहां पर जब भी कोई रेट इस प्रकार से आ जाए तो डबल करके स्क्वायर करो, डबल किया स्क्वायर करो, रेट निकाल लो। इतना तो सोल्व आप लोगों को करना ही पड़ेगा। सोल्व करते ही आपके पास आंसर आ जाएगा। या मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, यहां पर देखिए, जैसे कभी भी अगर क्वेश्चन अपने पास आ जाए, ये बहुत टाइप के क्वेश्चन बनते हैं वैसे तो, वो तो प्रैक्टिस करवाते टाइम ही आपको समझ में आएगा। लेकिन प्रिंसिपल है 6541 मान लो, ये मान लो 6400 है। एक बार चलो ये समझा देता हूँ। टाइम अपने पास वही 2 ईयर्स के लिए मैं पढ़ा रहा हूँ एक बार आपको, और रेट जो है वो है 12.5%। तो बेसिक तरीका तो सभी जगह लगेगा ही लगेगा, फोड़ने वाला तो, जो फोड़ने वाला तरीका वो तो सभी जगह लगेगा ही लगेगा। मुझे ये बताइए आप लोग सारे के सारे बच्चे, क्या इसको डबल करके स्क्वायर करना आसान है क्या 12.5 का? इसको डबल करके फिर पॉइंट देखना फिर स्क्वायर करना, वो चीजें आसान नहीं रहेगी। बजाय वैसे करने के, क्या आपको याद है क्या परसेंटेज पढ़ाते टाइम 12.5% के लिए क्या मैंने आप लोगों को बताया क्या कि 1/8? तो इसको या तो ऐसे कर लो, इसका 1/8 करोगे तो 800, और इसका 1/8 करोगे तो अपने पास कितना होगा, 100 होगा। पहले को इंटू करना है 2 से और दूसरे को इंटू करना है 1 से, दोनों को जोड़ोगे 1600 और 100, तो आंसर कितना आ जाएगा 1700। ये अपना आंसर होगा। बोलिए एकदम ठीक है क्या? या तो इसको 2 और 1 वाले तरीके से कर लो, या इसको फ्रैक्शन वाले तरीके से कर लो। 8 से कितना हुआ 9, और 8 से कितना हुआ 9, कितनी बार हुआ 2 बार, तो 2 बार 64, और ये हुआ 81। तो अपने पास ये प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है। तो ब्याज जो मिलेगा माइनस करो 17 रुपए, तो 6400, पी के नीचे पी लिखो, 64 की वैल्यू है, 17 का मान पूछा है, तो आंसर तो वही आना है। तरीके बदलने से आंसर नहीं बदलते। बोलो ठीक है क्या?
तो इसमें या तो 2 और 1 वाला तरीका लगाएंगे या हम लोग फ्रैक्शन वाला तरीका लगाएंगे, बोलिए एकदम ठीक है क्या? और 2 और 1 वाला तरीका और ट्री मेथड दोनों सेम है, क्या आप समझ पा रहे हो क्या? 2 और 1 वाला तरीका अभी भी थोड़ी देर पहले ही समझा कर आया हूं, बस 2 और 1 वाले में वो चीज याद करवा देता हूं। ट्री मेथड में वो 2 और 1 आता है, आपको अगर याद हो 2 और 1 वाला और ट्री वाला मेथड दोनों तरीके सेम है, बस बताने का तरीका चेंज हुआ है। और कल की क्लास में मैंने कहा था बेसिक जो फॉर्मूले वाला तरीका और फ्रैक्शन वाला तरीका सेम होता है, बस बताने का तरीका चेंज हुआ है। अपने पास ये जो मेथड है फ्रैक्शन वाला मेथड और अपने पास जो बेसिक मेथड है दोनों सेम है, बस बताने का तरीका चेंज हुआ है। उम्मीद है ये चीज आप समझ पाए होंगे कि जब भी कोई भी अगर अपने पास इंटीजर में आए, रेट अगर इंटीजर में आए, पूर्णांक में अगर आए, तो हम लोग उस क्वेश्चन के लिए लगाते हैं इफेक्टिव रेट वाला तरीका। और रेट अगर कभी भी फ्रैक्शन में अगर आ जाए, डेसिमल में अगर आ जाए, फ्रैक्शन या डेसिमल बात एक ही होता है, फ्रैक्शन या डेसिमल में अगर कभी भी आती है, पॉइंट में अगर कभी भी आ जाए, तो हम लोग 2 और 1 वाला तरीका या रेशियो वाला मेथड लगाते हैं, वो ज्यादा ठीक रहता है। बोलो ठीक है क्या? जिस टाइप का क्वेश्चन है उसी तरीके से कर दो, बिल्कुल आपने सही लिखा। अब मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं, अब मैं आपको एक बार लेकर चलना चाह रहा हूं सभी बच्चों को 3 साल के लिए। प्रिंसिपल है अपने पास वही जो अभी तक मानते हैं 10,000। बाद में देखो मैंने 6,541, 6,400 थोड़ा थोड़ा प्रिंसिपल चेंज भी करना शुरू कर दिया है। आप ये मत मानना कि जैसे एग्जाम में पहुंचूंगा 10,000 आएगा, कभी नहीं आता। वो एक समझाने का तरीका होता है, चीजें आसान से शुरुआत करके धीरे धीरे चेंज करेंगे। एग्जाम में 10,000 प्रिंसिपल ना तो आज तक आया है ना ही आगे आएगा, लेकिन जैसे जैसे आप लोग समझते चलोगे आपके दिमाग में चीजें आती जाएंगी, वैसे वैसे चीजें मैं चेंज भी करते जाऊंगा। जैसे यहां पर थोड़ा सा चेंज कर दिया, यहां पर थोड़ा सा चेंज कर दिया, इस टाइप से धीरे धीरे मैं चीजें चेंज करता जाऊंगा जब आप लोग सीख लोगे। तो मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान से समझना प्रत्येक बच्चा। यहां पर 3 इयर्स की अब हम लोग बात अगर करें, टाइम अब आ गया 3 साल, टाइम 3 इयर्स आ गया है। रेट जो है वो अपने पास 10% है। तो बताओ सी आई क्या होगा? तो सी आई निकालने का जो तरीका होगा वो अपने पास होता है, सी आई का जो फॉर्मूला होता है पहला तरीका, P इंटू 1+R/100 माइनस P, ये अपने पास तरीका है। P यहाँ पर 10,000 है, 1+R रेट 10/100 है, ये पावर अपने पास 3 और वापस माइनस का है 10,000। तो ये 10,000 इंटू 110 इंटू 110/100 पूरा, मुझे उम्मीद है कि आप लोग खुद सोल्व कर लोगे। पहला तरीका, क्वेश्चन को सोल्व करने का पहला तरीका ये हो सकता है। इसी क्वेश्चन को अगर आपको सोल्व करना है सर, दूसरा मेथड क्या हो सकता है? दूसरा मेथड अपने पास ये है कि इसका सबसे पहले 10% करो। पहले साल अगर बात करो 10% करोगे 1,000, जो आया उसका 10% करो तो 100, इसका 10% 10 होता है और इंटू करना है 3 और 1 से, ये अपने पास इंटू करना है, तो 3,300 और 10, ये अपना आंसर आ गया 3,310। सर इसका तीसरा तरीका क्या हो सकता है? वही 5 तरीके मैं बता रहा हूँ। तीसरा तरीका अपने पास हो सकता है कि 10,000 का आप लोग 33.1% निकाल दो, तो अपने पास इफेक्टिव रेट ये होगी अब की बार। तो आंसर कितना आ जाएगा? 3,310 रुपए, ये अपना आंसर आ जाएगा। सर चौथा तरीका इसका क्या हो सकता है? फोर्थ मेथड इसका फ्रैक्शन वाला तरीका। 1/10 फ्रैक्शन है, तो 10 से कितना होगा? 11, 10 से कितना होगा? 11, 10 से कितना होगा? 11, तो ये हो गया 1000। और ये कितना हो गया अपने पास? 1331। तो यहाँ से 331 अपने पास मिला, तो 331 ये प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है। तो सी आई मिला, इंटरेस्ट जो मिला वो 331 है। तो हम लोग क्या करते हैं, 10,000 रुपए पी के नीचे तो पी लिखते हैं, ये तो 1000 की वैल्यू है और 331 की वैल्यू चाहिए, तो अपने पास आंसर आ जाता है 33310। अपने पास पांचवा तरीका क्या हो सकता है सर? ट्री मेथड। पहले साल का ब्याज होगा 1,000 रुपए, सेकेंड ईयर की बात करूं तो 1,000 रुपए तो होगा ही होगा, मूलधन पर तो लगता ही लगता है, इस पर और लगेगा। इससे पहले एक बार ब्याज मिल चुका है 100। और थर्ड ईयर की बात करूं अगर मैं, तो मूलधन पर तो लगता ही लगता है। इससे पहले कितनी बार इंटरेस्ट मिल चुका है? 3 बार। तो इस पर 100, इस पर 100 और इस पर 10, ये चीजें मैं पहले आपको समझा चुका हूं। तो आंसर कितना आ गया सोल्व करने पर? 3,310। ये 5 तरीके होते हैं। मुझे बताइए तीसरे तरीके पर मैं स्टार लगा रहा हूं, उसके अलावा 4 तरीके तो क्या आपको अच्छे से समझ आ गए हैं क्या? इसको तो मैं बेसिक से पूरा समझाता हूं, ये कैसा है, अभी घबराना मत।
इस चीज को तो पूरा मैं अच्छे से समझाऊंगा, तीसरे तरीकों को तो। उसके अलावा जो 4 मेथड हैं, पिछली क्लास में मुझे 45-50 मिनट लगे थे, लेकिन इस क्लास में 3 साल का आपको समझाने में 2 मिनट में ही मैंने आपको 4 तरीके समझा दिए। तीसरे तरीके पर थोड़ी सी मैं बात कर लूंगा। क्या इतनी चीजें आप समझ पाए हो क्या, मुझे बताओ। हाँ आशीष, वही रहेगा पुराने वाला ही। आशीष किरोड़िया साहब पूछ रहे हैं कि सर ऑफलाइन क्लास में टाइम पुराने वाला ही रहेगा क्या? शुरुआत में तो पुराने वाला ही रहेगा भाई। तो देखिए सभी लोग, सपना, रुचिका, हनुमान, गौरव और ऊपर एक दो बच्चे वरुण, सभी लोग हाँ बोल रहे हैं। तो चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ, तीसरे तरीके पर मैं बात करता हूँ। देखो, आपने हर तरीके के अपने पास कमियां हैं और हर तरीके के फायदे हैं। तरीके पांचों याद रखना। पर्टिकुलर क्वेश्चन में जो तरीका फास्ट लगेगा उसको मैं आपके लिए अप्लाई करूंगा। यहां पर देखिए, तो मुझे ये बताओ, ये जो सीआई की रेट है, जैसे 2 साल की सीआई की रेट थी, ऐसे 3 साल की जो सीआई की रेट है, जैसे कभी भी क्वेश्चन आ गया, मान लो प्रिंसिपल है अपने पास 2, 3, 5, 1, टाइम है 3 साल, टाइम है 3 इयर्स, और रेट है मान लो 6%, तो फिर ध्यान रखना आप लोग इस क्वेश्चन में इफेक्टिव रेट वाला तरीका ही लगाओगे। यहां पर अगर ऐसे करते हो तो क्वेश्चन देखिए, अगर आप लोग फॉर्मूले में पुट करते हो पहला तरीका 2351, फिर 1+r 106/100, 106/100, सिर्फ इसको आप लोग सोल्व करने की सोचिए और आपको कितना टाइम लग जाएगा खुद को पता लगेगा। किसी बच्चे की कैलकुलेशन अगर बहुत फास्ट है, फिर भी इसको सोल्व करने में कम से कम 1.5 से 2 मिनट लग जाएंगे। वो उस बच्चे के लिए जिसकी कैलकुलेशन फास्ट है। स्लो अगर कैलकुलेशन है तो 2 मिनट से भी ऊपर का टाइम लग जाएगा आप लोगों को। यहां पर मैं क्या बता रहा हूं, पहला तरीका। दूसरा जो तरीका था इसका 6% करना। मुझे बताओ इसका 6% पॉइंट में आएगा। 2351 का डायरेक्ट तो कर नहीं सकते 6%, गुना करना पड़ेगा 6 से। जो आए उसका फिर से 6%, जो आए उसका फिर से 6%, और फिर इंटू और करना 331 से, पॉइंट में आती जाएंगी वैल्यू, और फिर जोड़ना, ये भी आसान नहीं रहेगा। चौथा तरीका फ्रैक्शन वाला भी आप लोग फंस जाओगे। पांचवा ट्री मेथड में भी आप लोग फंस जाओगे। तो हम लोग क्या करते हैं, इसकी इफेक्टिव रेट वाला जो तरीका है 2351 का, आप लोग 6% के लिए 19.1016% निकाल लो, सोल्व कर लो और आंसर आ जाए। अप्रोक्स में अगर वैल्यू चाहिए, आपको लगता है कि ऑप्शन थोड़े से दूर दूर है, अप्रोक्स में वैल्यू चाहिए, तो सिर्फ 19% निकालो, आंसर आ जाएगा। बोलिए ठीक है क्या? अप्रोक्स में सिर्फ 19% निकाल लो, 19%, क्योंकि 0.01% तो और छोटा हो जाएगा। आप लोग सिर्फ 19% निकालिए, आपका आंसर आ जाएगा। बोलो ठीक है क्या? नहीं नहीं, ये रेशनल नंबर नहीं है गौरव गर्ग, ये रेशनल नंबर नहीं है। रेशनल नंबर में अपोन में जीरो नहीं होना चाहिए। देखिए, तो मैं क्या बता रहा था, अब आपके दिमाग में आएगा कि सर ये 19, बाकी सब कुछ समझ में आ गया, जो आप बता रहे हो सब कुछ समझ में आ रहा है, पूरा दिमाग में फिट होते जा रहा है, लेकिन ये बात नहीं पता लगी कि यहां पर 19.1016 कैसे आया, और यहां पर अपने पास ये जो है ये 33.1% कैसे आया। इसको छोड़कर बाकी जो भी आप समझा रहे हो वो सारी की सारी चीजें हमें समझ में आ रही हैं, इसका कुछ अता पता नहीं लग रहा। देखिए, मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं, अपने पास ध्यान रखना, 3 साल की सीआई की रेट निकालने का डायरेक्ट कोई भी तरीका है नहीं। 3 साल की रेट निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला तो है, तरीका तो है, लेकिन जैसे 2 साल में कर रहे थे ना, डबल करके स्क्वायर कर दो, ऐसा 3 साल के लिए नहीं है। और एक क्वेश्चन 100% आना है। 3 साल का एक क्वेश्चन जब भी मेंस देने बैठोगे, 100% आपके सामने आएगा 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 और आएगा। तो फिर इस क्वेश्चन को सर कैसे सोल्व करें, जब आना पहले से पता है, पेपर आउट हो रहा है, 100% जब पता है कि क्वेश्चन आएगा ही, तो फिर उस चीज को हम लोग कैसे सोल्व, कोई तो तरीका बनाओ। तो देखना, 2 इयर्स का जो तरीका होता है, ध्यान रखना, सीए निकालने का, वो अपने पास होता है x+x²/100। पहले को इंटू करना है 2 से, और दूसरे को इंटू करना है 1 से। तो मैं सभी लोगों की बात तो नहीं कर रहा हूं, लेकिन कुछ अच्छे स्टूडेंट जो रियल में मेंस की तैयारी कर रहे हैं, जिनको लगता है कि प्री तो मैं आसानी से क्लियर करूंगा और उसके बाद मेंस का भी पेपर दूंगा। तो एक बात ध्यान रखना, यहां पर अपने पास ध्यान से समझने की कोशिश करो। ये जो अपने पास है यहां पर
5 रखोगे, 5% की 2 साल की इफेक्टिव रेट कितनी होती है, तो अक्स की जगह 5 रख दो, 5 का स्क्वायर 25 बटे 100, तो ये मुझे बताओ कितना होगा, 10.25। और अगर उस प्रॉपर्टी में P अपॉन क्यू, क्यू नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ब्रैकेट लगाकर ये भी लिखा हुआ होता है, ठीक है ना। तो यहां पर मैं आपको ये बता रहा हूं 10.25%, लेकिन मुझे बताओ जैसे 6 के लिए करना है तो 6 रखो, फॉर्मूला ये होता है। लेकिन मुझे बताइए क्या ज्यादा आसान वो नहीं था क्या कि डबल, जैसे सोल्व करोगे तो ये आना है, लेकिन ज्यादा आसान है कि डबल करके स्क्वायर कर दो, तो ये नए नए फॉर्मूले आप क्यों रटते हो, ये नए नए फॉर्मूले आप क्यों याद करते हो, क्यों याद करते हो, नए फॉर्मूले याद मत करो। तो फिर सर हम लोग उसके लिए तो वही याद कर लो जो आपको पहले से पता है। 3 साल की इफेक्टिव रेट का जो फॉर्मूला होता है वो अपने पास इस प्रकार से होगा, ये अपने पास होगा एक्स, 3 इयर्स, ये अपने पास एक्स होगा, प्लस अक्स स्क्वायर बाई 100 होगा, और प्लस अक्स क्यूब बाई 10,000 होगा। और मुझे बताओ इनटू किससे करोगे, यहाँ 1000 मत करना, यहाँ 10,000 करना, याद रखना। फॉर्मूले में ये थोड़ा सा आप कंफ्यूज होते हो, एग्जाम में पहुंचते हो सोचते हो जितनी पावर उतने जीरो, तो यहाँ ट्रिपल जीरो लगा लेते हो, 4 जीरो हैं, याद रखना, कंफ्यूज मत होना। और इनटू बताओ किससे करोगे, इनटू करोगे 3, T और 1 से। ये सारी की सारी रेट आप लोगों को निकालनी है इस फॉर्मूले में रख के, और 2% से लेकर 10% तक की रेट जो है वो कम से कम याद होनी चाहिए। मैं क्या समझा रहा हूं, आप नहीं समझ पा रहे, इधर ध्यान दो। जैसे मुझे रेट निकालनी है 10% की, 3 साल की 10% की इफेक्टिव रेट चाहिए, तो 3 गुना 10, 3 गुना 10 का स्क्वायर 100 अपॉन 100 है ही, और 3 गुना अपने पास 1 गुना 10 का क्यूब 1000 अपॉन नीचे 10,000 है फॉर्मूले में। 3 जीरो से 3 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो, जब सोल्व करोगे 30 है, ये 3 है, वो 0.1 है, तो 33.1%। बोलो प्रत्येक बच्चा इस चीज को समझ पाया क्या, हाँ ना बोलिए, एकदम ठीक है क्या। मैं और समझा देता हूँ, घबराने की जरूरत नहीं है कि बैठे बैठे कहीं घर पर घबरा जाओ, आपके पेरेंट्स आए और पूछें कि बच्चा ऐसे पसीना कैसे आया हुआ है, क्यों घबरा रहे हो, तो घबराना मत, मैं फिर समझा देता हूँ, नहीं आए कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे 5%, तो यहाँ तो कुछ समझा ही नहीं है, फॉर्मूला याद करना है, इसमें वैल्यू पुट करनी है और सोल्व करना है। ये यहाँ पर वैल्यू पुट करनी है और सोल्व करना है आपको। 3 गुना 5 प्लस अपने पास 3 इंटू 5 का स्क्वायर 25, प्लस अपने पास 1 इंटू 5 का क्यूब 125, और इस चीज को मुझे उम्मीद है आप लोग सोल्व तो खुद कर पाओगे, तो ये होगा 15.7625%। ये अपना आंसर आ गया, बोलो ठीक है क्या। मैंने क्या कहा आपको, अगर एग्जाम में एक क्वेश्चन बहुत फास्ट करना है, अगर एक क्वेश्चन जल्दी आपको करना है, तो आपको यहाँ पर 3 इयर्स की सारी रेट निकालना है इस फॉर्मूले में पुट करके। और यहाँ पर 3 इयर्स की ध्यान रखना कि 2% से लेकर 10% तक की जो रेट्स हैं वो तो कम से कम आपको याद होनी चाहिए। बोलो याद कर लोगे क्या, आपको कम से कम 2% से लेकर 10% तक की जो रेट्स हैं वो सभी बच्चों की रटी हुई होनी चाहिए, सभी बच्चों को याद करनी चाहिए। ठीक है, देखिए अब यहां पर एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, पहले बात तो ध्यान रखना, सभी को याद करना है, याद करना है, याद करना है। फिर भी अगर एग्जाम में कोई बच्चा भूल जाए, जिसको लगता है कि सर मैं तो भूल गया, कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं ना कि भूल गया, तो एग्जाम में थोड़ा बहुत अगर भूल जाओ तो इसकी 3 इयर्स की रेट निकालने का जो तरीका होता है, जैसे 3% के लिए आपको करना है तो इस चीज को इंटू करना है 3 से। एग्जाम के लिए क्या करना है, इसको इंटू करना है 3 से, स्क्वायर करके 3 से गुना, 9 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 9 गुना 3 27, और लास्ट में क्यूब लिख दो, और पहली लाइन की जगह पॉइंट लगा दो, 9.2727%। ये अपने पास इफेक्टिव रेट बन गई 3 इयर्स की, बोलो ठीक है क्या। लेकिन ये तब आप लोगों को करना है जब आप लोगों को चीजें याद हो जाएं, पहली बात तो याद करनी है। मुझे पक्का यकीन है कि आपको कुछ समझ में नहीं आया कि मैंने कर क्या दिया, फिर से समझाता हूं। मुझे ये बताओ 4% की इफेक्टिव रेट क्या होगी, तो इसको इंटू करना है 3 से, स्क्वायर करके 3 से गुना, 4 का स्क्वायर 16, गुना 3 48, और लास्ट में क्यूब लिख देना है
पहले लाइन की जगह पॉइंट लगा दो, 12.4864%। बोलो बात समझ पा रहे हो क्या? सर ये बीच में लाइन क्यों खींच रहे हो आप? इस क्वेश्चन में लाइन खींचने का मतलब है ताकि आपको याद रहे कि प्रत्येक लाइन के बाद हमेशा और हमेशा 2 डिजिट होनी चाहिए। प्रत्येक लाइन के बाद हमेशा और हमेशा कितने डिजिट्स होनी चाहिए? 2 डिजिट होनी चाहिए। ये बात आप लोग विशेष तौर पर ध्यान रखना, इस चीज को आप लोग याद रखना। तो आइए मैं समझाता हूं फिर क्या समझाना चाह रहा हूं। जैसे 2% है, ध्यान से समझना। 2% अगर है तो इंटू करोगे आप लोग किससे? 3 से गुना करोगे 6, स्क्वायर करके 3 से गुना, 2 का स्क्वायर 4 इंटू 12, और लास्ट में क्यूब लिख देना है। 2 का क्यूब कितना होता है? 8, लेकिन लिखोगे 08, और पहले लाइन की जगह पॉइंट लगा दो। 1208%, ये 2% की इफेक्टिव रेट होती है। मुझे पता है कि आप समझ नहीं पाए, लेकिन घर पर बैठे बैठे घबराना नहीं है आपको। जब भी दो हैं तो भी, 2 से कम है तो भी 2 बनाओ, और 2 से ज्यादा है तो भी 2 बनाओ। पिछली क्लास में ये बात मैं समझा चुका हूं कि 2 से ज्यादा अगर होती है तो 2 कैसे बनाते हैं। 5% के लिए 5 गुना 3 15, 5 का स्क्वायर 25 गुना 3 75, और लास्ट में क्यूब लिखना है। 5 का क्यूब 25, ये इधर 3 आ गई तो जो ज्यादा है इधर ऐड कर दो, तो ये कितना होगा? 15.7625%। ये अपने पास आ गया है। बोलिए प्रत्येक बच्चा समझ पाया है क्या इस चीज को? यहां पर मैं आप लोगों को क्या बता रहा हूं, जो बच्चा नहीं समझ पाया, यानी कि इंटू करना है 3 से, स्क्वायर करके इंटू करना है 3 से, और लास्ट में क्यूब करना है। क्या बात समझ पाए हो क्या आप लोग? इंटू करना है 3 से, स्क्वायर करके इंटू करना है 3 से, और लास्ट में आपको क्यूब करना है। बोलिए एकदम ठीक है क्या? यहां पर अपने पास ध्यान से समझना, क्या अपने पास 3 इयर्स में 331 था? आप लोगों को याद है ना वो चीज? तो एक और समझाता हूं। 6% के लिए इंटू करो 3 से 18, 6 का स्क्वायर 36 को 3 से इंटू करोगे 108, और लास्ट में क्यूब लिख देना है 216। ये इधर जाकर ऐड होगा तो 110, यहां भी 3 डिजिट बन गई। 108 में 2 ऐड करते 110 बन गया, तो एक इधर ऐड कर दो तो यहां पर बनेगा 19.1016%। ये अपने पास बन जाएगा। बोलिए ठीक है क्या? चलो आप लोग सारे लोग करने की कोशिश करो। 7% के लिए अब ये सारे के सारे फॉर्मूले तो पीछे बता ही चुका हूं, इस तरीके से खुद करना। चलो 7% के लिए करो। वैसे मुझे याद है कि 22.5043, लेकिन आप लोग करो और आंसर बताओ मुझे। 7% के लिए सोल्व करो और आंसर बताओ। खुद से सोल्व कीजिए और आंसर बताइए। सभी लोग 7% के लिए आंसर बताओ। मुझे बताइए क्या सभी बच्चों का आंसर 22.5043 है क्या? दोनों तरीके से, बेसिक से भी और इससे 2-3 बार कर लोगे तो एग्जाम में भी कर पाओगे। मुझे बताओ 8% का जो आंसर है वो क्या होगा? क्या 25.97, 25.9712 होगा क्या? इसको आप लोग चेक करना, अभी करो। चलो आंसर यही है या नहीं है अभी चेक करो। और इसके लिए 29.5029%, देखो यही है क्या? और 10% के लिए 33.1%, एक बार चेक कर लो खुद से। 8% और 9%। बिल्कुल ठीक है।
क्या लिख चुके हो क्या सभी लोग? तो ये चीज आप लोग याद रखना। मैं थोड़ा और आगे बढ़ता हूं। देखिए, ध्यान से समझने की कोशिश करना प्रत्येक स्टूडेंट। अब यहां पर अपने पास प्रिंसिपल है, मान लो 10,000। ध्यान से सुनना, टाइम है 2 इयर्स। रेट जो है वो अलग अलग है, पहले साल 5% है और दूसरे साल 4% है। तो बताओ सीआई क्या होगा? पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल रेट अलग अलग है। पहले साल 5% है, दूसरे साल 4% है, तीसरे साल कुछ और भी हो सकती है। लेकिन यही 2 साल में जैसे मैं समझा रहा हूं, यही 3 साल में लगेगा। वो चीजें अब आप लोग समझ जाओगे। तो हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग रेट का मतलब देखो। इसका मतलब क्या है, अगर कभी भी अपने पास ऐसा हो, इस चीज का मतलब क्या है कि प्रिंसिपल अगर है 10,000, टाइम 2 इयर्स और रेट है 5%। तो इस चीज का जो मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि पहले साल भी रेट 5% है और दूसरे साल भी रेट 5% है। इस चीज का मतलब होता है कि रेट चेंज नहीं की, पहले साल भी 5% है और दूसरे साल भी 5% है। तो हम लोग क्वेश्चन कैसे करते हैं, जब बेसिक से करते हो इस क्वेश्चन को, तो आपका जो तरीका होता है वो ये होता है कि 10,000 को पहले भी इंटू कर दो, 5% रेट है तो 105/100 से, फिर से इंटू कर दो, 2 साल है तो ऊपर पावर 2 लगा देते हैं और वापस माइनस कर देते हैं 10,000। बोलो याद है क्या? इसी तरीके से अगर दोनों साल, पहले साल की रेट अलग और दूसरे साल की रेट अगर अलग हो, तो ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए मुझे बताइए, पहले साल जो रेट होगी वो अपने पास 105/100 होगी, दूसरे साल रेट कितनी होगी, 104/100 होगी, और इसमें से वापस माइनस करेंगे हम लोग 10,000। बोलो सारे के सारे बच्चे ये बात समझ पाए हो क्या? हाँ ना बोलिए, एकदम ठीक है क्या? क्या अब तो साउंड आ रही है या साउंड में प्रॉब्लम है, एक बार बताना मुझे। साउंड में तो कोई दिक्कत नहीं है ना? यहां पर देखिए, तो मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, यहां पर अगर आप लोग बात करोगे, दूसरा तरीका अगर आपको याद है, दूसरा तरीका 2 और 1 वाला, और लास्ट पांचवा तरीका एक ही है। अगर आपको पता हो तो दूसरा तरीका और पांचवा जो तरीका है वो दोनों सेम ही है। मुझे बताइए, क्या आप लोगों को पता है क्या? दूसरे वाले में जब सेम रेट होती है तो 2 और 1, दूसरा और पांचवा तरीका सेम ही था। तो अगर आप लोग दूसरे तरीके से, अब की बार 2 और 1 नहीं होगा, ध्यान रखना। क्यों नहीं होगा सर 2 और 1? इसको चाहो तो आप लोग सोल्व कर लो, अपने आप सोल्व कर लेना, आंसर आप लोगों को खुद को ही निकालना है यहां से। दूसरा मैं आप लोगों को यहां पर क्या समझाना चाह रहा हूं, दूसरा जो तरीका है, ध्यान रखना, इसका सबसे पहले 5% निकालना पहले साल का। फर्स्ट ईयर की अगर मैं बात करूं तो पहले 5% निकालना, जो 500 होगा। दूसरे साल की बात करूं तो पिछली बार क्या था, सेकंड ईयर की अगर मैं आपके साथ बात करता हूं बैठकर, तो पिछली बार क्या था, 5% निकालना पड़ रहा था, तो यहां पर 500 ही आ रहा था, इसलिए इसको इंटू कर रहे थे 2 से। लेकिन अब की बार दूसरे साल रेट 5% नहीं है, 4% है, तो इसका 4% कितना होगा, 400, और इसका 4% कितना होगा, 20 होगा। इसको ऐड कर लो सभी को, 500 और इन सभी को ऐड करोगे तो ट्री मेथड इसमें लग जाएगा। मुझे बताओ 920 रुपए आ गया। बोलो सब लोग समझ पाए हो क्या? और इसको सोल्व करने पर भी 920 ही आएगा, तरीके बदलने से आंसर नहीं बदल। मैंने यहां पर 2 और 1 वाला तरीका क्यों छोड़ दिया, क्योंकि पहले साल रेट अलग है, दूसरे साल रेट अलग है, तो 2 से इंटू नहीं कर सकते, दोनों जगह 500 500 नहीं आएगा। वो तो सिर्फ याद करवा दिया मैंने। पांचवा तरीका ही दूसरा तरीका है, दूसरे तरीके में 2 और 1 याद करवा दिया था। अब की बार 5 और 5 दो बार नहीं आएगा, तो 500 को 2 से इंटू नहीं कर सकते, दोनों बार अलग अलग रेट निकालनी पड़ेगी। सर एक तीसरा तरीका भी, दूसरा और पांचवा तो ये सेम है। सर एक तीसरा तरीका भी आपने बताया था। तीसरे तरीके में मैंने कहा था इफेक्टिव रेट, इसका तो डबल करके स्क्वायर कर देते हो, इफेक्टिव रेट 10.25% आ जाती है। तो आप लोग क्या करते हो कि 10,000 का 10.25% निकाल लो, अपने पास आंसर आ जाएगा। ठीक है ना? लेकिन सर इसकी इफेक्टिव रेट कैसे बनाएं, ये तो सेम नहीं है। अब की बार यहां तो सेम था, ये कर लिया, यहां पर सेम नहीं है। तो जब भी रेट सेम नहीं हो, उसके इफेक्टिव रेट बनाने का जो तरीका होता है, वो अपने पास मेथड होगा a प्लस बी प्लस ए इंटू बी बाई 100। क्या परसेंटेज में पढ़ाया है क्या? जब भी आप लोगों को इफेक्टिव रेट बनानी हो और कहीं फंस जाओ, तो आपके लिए ये महोदय काम आएंगे। ए प्लस बी प्लस, इसका नाम है ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी बाई 100। तो ए की वैल्यू यहाँ पर 5 है, बी की वैल्यू यहाँ पर 4 है, और ये होगा अपने पास 5 × 4/100। तो इसको सोल्व करोगे तो 9.2%। तो ये इफेक्टिव रेट आ गई। तो तीसरे तरीके से क्वेश्चन कर सकते हो, 10,000 का 9.2% निकालो आप।
10,000 का 9.2% निकालिए तो आंसर कितना आ जाएगा, 920 रुपए। बोलो प्रत्येक बच्चा समझ पाया क्या? तरीके बदलने से आंसर नहीं बदलता। जितने तरीके चाहो उतने तरीके आप लोग लगाते चलो, तरीके बदलने से कभी भी आंसर नहीं बदलता। दूसरा और पांचवा तो सेम है सर, लगे हाथ बता तो रही हो और अभी तो समझ में भी आ रहा है पूरा, बाद में पता नहीं समझ में आया या नहीं आया। तो चौथा फ्रैक्शन वाला तरीका भी बता दो। अब की बार जब आप लोगों को फ्रैक्शन करना पड़े तो पहले साल रेट 5% है तो इसका फ्रैक्शन होता है 1/20, दूसरे साल रेट 4% है तो इसका फ्रैक्शन होता है 1/25। अब की बार अलग अलग है तो 20 से कितना होगा, यहां पर अगर मैं बताऊं आपको 20 से 21 होगा, और ये कितना होगा 25 से 26 होगा। क्या मुझे आप लोग या तो इंटू ही कर लो, आप लोग नहीं फंसना चाहते तो, या आपको पता है क्या, इधर इधर कटे तो काट दिया करो। 2 से कट रहा है 13, 2 से कट रहा है 10 बार, और उसको इंटू कर लोगे तो भी आंसर यही आना है, और उसको नहीं करके ऐसे इंटू कर लोगे, ये बन गया 500, और ये 26 का 1 से इंटू किया तो 26, 52 और 2 54। तो यहां पर मुझे बताओ क्या 46 रुपए हो गया है क्या? 10,000 जो वैल्यू है वो कितने की है, यहाँ पर 500 की है, और हमें 46 का मान चाहिए क्योंकि यहाँ सी आई तो 46 है, तो इससे कट गए 2 बार, और 46 गुना 2 92, 920 रुपये। ये चौथा तरीका ले लो, पांचवा तो इसी में मिक्स हो ही गया। तरीके बदलने से आंसर नहीं बदलते। बोलो अब तो समझ पाए हो क्या? एक बच्चे ने जिसने पूछा था, या मैं खुद ही बताता हूँ, नहीं पूछते तो भी ये चीजें तो मैं बताता, जितनी होती हैं वो सारी मैं समझाने की कोशिश करूंगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। अब बात यह है कि कभी भी अगर अपने पास ऐसा आ जाए, ध्यान से समझना। मान लो प्रिंसिपल है अपने पास 10,000, रेट है अपने पास 10%, या 4%, या 10 ले लो, या 4 ले लो चलो, और टाइम आ जाए सर 1.5 ईयर, तो क्वेश्चन कैसे करेंगे? टाइम अब की बार ऐसा भी तो आ सकता है, जरूर थोड़ा ना हमेशा 2 साल आए, 8 भी आ सकता है, 2.5 भी आ सकता है, 1 साल 73 डेज भी आ सकता है, 1 साल 20 दिन भी आ सकता है, कितने भी आ सकता है, उससे तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ध्यान से समझो। तो यहां पर मैं क्या कह रहा हूं, अगर कभी भी अपने पास ये बात आप लोग ध्यान रखना कि प्रिंसिपल अगर 10,000 है, टाइम 2 ईयर्स है, और रेट अगर 4% है, तो यहां पर हम लोग सीआई जो निकालने का तरीका होता है वो अपने पास फॉर्मूला होगा पी इंटू, यहां पर फॉर्मूला होगा P इंटू 1+R अपॉन 100 की पावर T माइनस P यहां पर 10,000 है, इंटू 1+R रेट 4% बट्टे 100 की पावर 2 माइनस 10,000। ये बात आप लोग ध्यान रखना, 10,000 गुना 104/100, 104/100 इंटू 104/100, और वापस माइनस करेंगे हम लोग कितना, 10,000। ये लो ऐसे सोल्व करेंगे। ये पावर 2 इसलिए लगाते हैं बचपन में क्योंकि बच्चा इतना नहीं समझ पाता, इसलिए बचपन में फॉर्मूला टीचर आपको रटवा देता है, याद करवा देता है, जबकि रियल में फॉर्मूला सही नहीं है। ध्यान रखना, थोड़ा गहराई में जाओगे तो आपको पता लगेगा। 104/100 पहले साल भी रेट यही है, और दूसरे साल भी रेट यही है, 2 बार आएगा, इसलिए हम लोग यहां पर 2 लगा देते हैं। कभी 1.5 वर्ष हो तो ये लिखना या इसको सोल्व करना गलत है भाई, इंटू 1+R 4/100 की पावर 3/2, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता, ये लिखना साफ साफ गलत है।
एग्जाम में बैठकर आप कुछ बच्चे, सारे के सारे तो नहीं, कुछ कंफ्यूज होते रहते हैं कि यार तरीका तो यही है लेकिन सोल्व नहीं हो रहा, आंसर तो ऐसे आना चाहिए, बचपन से फॉर्मूला रटते हुए आ रहा हूं लेकिन आंसर नहीं आ रहा। 8 वर्ष का कारण ध्यान रखना, इसका मतलब ये है कि 1 साल और 6 महीने, तो 1 साल के लिए रेट तो होगी 4% और आगे 6 महीने बचे उसके लिए रेट कितना परसेंट होगी, 2% होगी। ऐसे ये अलग अलग रेट होंगे। तो अब की बार क्वेश्चन करने का तरीका ये गलत है, सही तरीका फिर क्या है ये भी बताओ सर। आप साथ साथ गलत बता रहे हो तो सही तो बताना ही पड़ेगा आपको। तो इसका तरीका ये होता है 104/100 गुना 102/100 माइनस करेंगे वापस 10,000। बेसिक तरीका ये है और इसके अलावा प्रत्येक क्वेश्चन के 5-5 तरीके तो मैं सिखा ही रहा हूं। कोई भी क्वेश्चन आ जाए, कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, उसके 5 तरीके तो साथ में बताता ही हूं। तो इसका बेसिक मेथड ये है। पहली बात बताओ ये चीज समझ पाए हो क्या? दूसरा और पांचवा तरीका तो सेम होता है, जब रेट सेम आ जाए तो 2 और 1 लगा देते हैं, सेम नहीं आए तो ट्री मेथड। दूसरा और पांचवा तरीका, पहले इसका 4% करो पहले साल तो 400, फिर दूसरे साल 4% नहीं करना, 6 महीने बचे हैं तो इसका 2% करो तो ये कितना होगा 200, और इसका 2% करोगे तो कितना होगा 8। इन सभी को अगर ऐड करोगे तो मुझे ये बताइए कि आपका आंसर 608 रुपए आ जाएगा क्या? उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे सारे बच्चे। यहां पर कुछ लोग इसको ऐसे भी करते हैं कि आप लोग एक काम करो भाई, इसको दूसरा और पांचवा तरीका को समझने का एक तरीका और होता है। क्या तरीका होता है? आप ऐसे करो कि पहले साल का ब्याज 4% अगर है तो 400, दूसरे साल का ब्याज क्या होगा, दूसरे साल का इसका 4% करोगे, पहले 4% तो 400 और इसका 4% कितना होगा 16। फिर बाद में ओहो गलती होगी गलती होगी, ये तो अपने पास एक साल नहीं है आधा साल है, तो ये 416 नहीं होगा, इसका हाफ करो तो हाफ करोगे तो कितना होगा 208। तो इन दोनों को ऐड कर लो 400 और अपने पास 208 तो कितना होगा 608। ये तरीका अपने पास बात एक ही है। यानी कि दूसरे साल का कंप्लीट निकाल लो और फिर पता लगे कि दूसरे साल का तो पूरा नहीं पूछा, आधे साल का ही पूछा है, तो हम लोग क्या कर देते हैं उसको हाफ कर देते हैं। अगर 1/3 ईयर का पूछे तो 1/3 कर देते हैं। जैसे एक साल 75 डेज देता, 1 ईयर 73 डेज दे दे वो, तो इसका मतलब एक साल तो कंप्लीट है। 73 में भाग दोगे 365 का, तो आगे आधा साल नहीं है, एक साल है और फिर 1/5 ईयर है। तो यहां पर हम लोग फिर इंटू किससे कर देते हैं, पहले साल का कंप्लीट, दूसरे साल का कंप्लीट निकाल लो, लेकिन बाद में अगर 1/5 साल है तो इसको 1/5 से इंटू कर देते हैं, आधा है तो आधे से इंटू कर देते हैं। या तो पूरा समझ के कर लो या ऐसे कर सकते हो, बोलिए ठीक है क्या? या सर और कोई तरीका इसका, क्या ये दो तीन ही तरीके होंगे क्या? और तरीका मुझे बताओ, क्या आप लोग इफेक्टिव रेट से कर सकते हो क्या? इफेक्टिव रेट का तरीका होता है A+B+A×B/100। तो अपने पास ये होगा 6.08। जब इसको सोल्व करोगे तो 10,000 का जब 6.08% अगर आप लोग निकालते हो तो अपना जो आंसर आता है सोल्व करने पर, आंसर तो 608 आएगा। तरीके बदलने से आंसर नहीं बदलता, याद रखना। 2 दिन से एक ही एक तरीके पर काम कर रहा हूं, लेकिन अलग अलग क्वेश्चन के ऐसे आ सकता है, ऐसे आ सकता है, ऐसे आ सकता है, वो सारी चीजें सोचकर बोलो समझ पा रहे हो क्या? और अगर रेट हाफ और टाइम डबल करके वो नहीं होगा भाई, रटने की कोशिश मत करो आप बिना मतलब की चीजें। वो कहाँ होता है वो चीज भी समझनी पड़ेगी आपको। ऐसा नहीं है कि रेट आधी और टाइम डबल कर दो, वो तरीका गलत है आपका, यहाँ नहीं लगेगा। वो तब लगेगा जब कंडीशन हाफ ईयरली आ जाए, वो तब लगेगा जब कंडीशन हाफ ईयरली आ जाए। ऐसे कहीं भी कुछ भी मत बताओ आप कि जो आपको आता है बस बता दो आप तो। यहाँ पर मैं आपको क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, सर फ्रैक्शन का भी तो एक तरीका होता है। तो इसका फ्रैक्शन कितना होगा 1/25 और इसका फ्रैक्शन कितना होगा 1/50, उससे कर लो। तो मुझे बताओ 25 से कितना हुआ 26, 25 था, एक मिलेगा 26, और यहाँ पर कितना होगा 50 से कितना होगा 51। बोलो ठीक है क्या? इन दोनों को इंटू इन दोनों को इंटू सोल्व कर लो तो अपने पास आंसर आ जाएगा। तरीके बहुत सारे हैं, लेकिन एक बार अगर आप लोग प्रैक्टिस करना शुरू करोगे तो चीजें तो आपको समझ में आती जाएंगी, समझ में आती जाएंगी, और आगे आप लोग बढ़ते जाओगे। तो मुझे बताओ ऐसा अगर कभी भी आ जाए, प्रिंसिपल मान लो 8,000 है, रेट 5% है, टाइम आ गया 1 ईयर 73 डेज, चलो सी ही बताओ।
करने की कोशिश करो प्रत्येक बच्चा। कल हमारी क्लास मॉर्निंग में 8 बजे ही होगी, ये याद रखना, सिर्फ आज क्लास हुई है ये। हाँ, कल मॉर्निंग में क्लास होगी 8 बजे। मैंने वेडनेसडे को छुट्टी ले ली थी, तो वेडनेसडे की क्लास जो होगी वो अपनी कल होगी, ध्यान रखना, सैटरडे को। और आज की क्लास में भी मॉर्निंग में कुछ टेक्निकल इश्यू था, तो फिर मुझे लगा कि अपनी क्लास अगर आज भी नहीं हो पाई तो फिर तो काफ़ी छुट्टियां हो जाएंगी। तो जो पिछली क्लास नहीं हुई थी वो तो कल ले लूँगा, आज की क्लास मैं ले ही चुका हूँ। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। घर के अंदर रहना, पढ़ाई करते रहना, मॉर्निंग में 8 बजे मिलते हैं। इस क्वेश्चन को जो 5-6 तरीके बताएं उन सभी से करने की कोशिश करो और आंसर लिखो। थैंक यू।